सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को बल है। श्रुतु राम कथा मुख राम को नाम, ये मैं रामई को बल है। रति रामई सो गति रामई सो, मति रामई सो रामई को थल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो ही जग जीवन को फल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो ही जग जीवन को फल है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जब भगवान श्री राम अयोध्या में राज सिंहासन पर आसीन होते हैं तो अपने सभी भक्त सेवकों को भगवान जाने की आज्ञा दे रहे। उसी समय श्री विभीषण जी महाराज से राम जी ने कहा कि तात विभीषण, तुम भी अपनी लंका में जाओ और राजकाज का भली बात पवित्रता के साथ मेरा नाम स्मरण करते हुए संचालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। करेऊ कल्प भर राज तुम, मोए सुमरौ मन माए, और पूर्णिमा में धाम पाए हो, जहाँ संत सब जाए। पूर्णिमा में धाम पाए हो, जहाँ संत सब जाए। हे तात विभीषण, तुम लंका का एक कल्प तक राज करो और मेरा स्मरण करते हुए अंत में तुम मेरे उस धाम को आओगे जहाँ बड़े बड़े योगेश्वर मुनि लोग आते हैं। ऐसा श्री राम जी ने अपनी श्री मुख से कहा। अब देखिए कल्प का क्या स्वरूप है। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ का होता है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। प्रत्येक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसी एक चतुर्युगी है। ऐसे 71 चतुर्युगी जब निकल जाती हैं तब एक मनवंतर होता है, और जब 14 मनवंतर ऐसे निकल जाते हैं तब एक कल्प आता है। और हर मनवंतर में पृथ्वी जलमग्न होती है, ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेख होता है। तो फिर विभीषण एक कल्प तक राज कैसे कर पाएंगे, कहाँ करेंगे? ऐसा कुछ महानुभाव प्रश्न करते। देखो, अभी जो कल्प चल रहा है 12 कल्प है। 12 कल्प, और 12 कल्प में भी 6 मनवंतर बीच के 7वां मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर, ये चल रहा है। और इसका भी 28वां कलयुग है। 28वां कलयुग चल रहा है। तो देखिए, यदि हम ये मान लें कि इसी त्रेता में श्री राम जी का अवतार हुआ है और श्री राम जी ने अपने श्रीमुख से विभीषण को राज करने के लिए एक कल्प राज करने की जो आज्ञा दी है, तो अभी तो बहुत समय है, क्योंकि अभी 43 जो है चतुर्युगी बीत जाएंगी, तब अगला मनवंतर आएगा। तो फिर बीच में पृथ्वी जो है जलमग्न भी होना है। तो
फिर ये प्रश्न महानुभावों के द्वारा समझा गया है, तो यही आता है कि देखो भगवान सब कुछ करने में समर्थ। राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। अगर उन्होंने अपने श्रीमुख से एक कल्प की बात कही है तो विभीषण एक कल्प तक राज कर सकते। उत्पत्ति स्थिति लय विषौ अमी के, राम रजाए शीस सब ही के। भगवान उत्पत्ति, पालन और लय ये तो उनका खेल है, और उनकी आज्ञा सभी के सिर पर श्रोधारी है। ऐसा समझ करके कि जो राम जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, क्योंकि राम जी कभी असत्य नहीं बोलते, वो सत्य ही है। जैसे कि श्री काक भसुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज से कह रहे हैं, क्योंकि जब गरुड़ जी ने पूछा कि भगवान आपको ये राम कथा कहाँ से प्राप्त हुई, ये अमर कथा आपको कैसे प्राप्त हुई, तो श्री काक महाराज जी कहते हैं कि हमें श्री लोमस जी ने प्रदान की। जब हमने श्री लोमस जी से पूछा कि महाराज आपको कहाँ से प्राप्त हुई, तो लोमस जी ने कहा हमें भगवान शंकर ने प्रदान की। तो ये कथा आज की नहीं है, जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भगवान के पावन चरित्रों को गायन किया है। ऐसा लगता है कि ये तो 27 कल्प पहले की कथा है, बहुत समय बीत गया। तो फिर जब इतना समय बीत गया तो वो समय भगवान ने विभीषण से कहा होगा, इसमें संशय की क्या जरूरत है। देखिए श्री काकसुन जी महाराज के शब्दों में, मुनि मोए कछु की काल तारा खा, राम चरित मानस तब भाखा। लोमस जी कहते हैं कि हमको जो भगवान शंकर ने कथा सुनाई है, उस कथा को श्री काकसुन जी ने कुछ दिन रह के वहाँ सुनी है लोमस जी के पास। तो काक जी कहते हैं कि हमें महात्मा ने कुछ दिन रखा और ये कथा सुनाई। सादर मोए यह कथा सुनाई, और पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। क्या बोले मुनि कि रामचरित सरगोप्त स्वभाव, रामचरित सरगोप्त स्वभाव, उस शंभु प्रसाद ता तुम्हें पावा। हे काक जी, मैंने भगवान शंकर का महाप्रसाद है, भगवान शंकर के श्रीमुख से सुना है, उन्हीं ने हमें महाप्रसाद प्रदान किया। ऐसा श्री लोमस जी ने काकसुन जी को बताया। तब फिर करे विनती मुनियाय सुपाई, करे विनती मुनियाय सुपाई, उपद सरोज पुनि पुनि शरणाई। तब उनकी आज्ञा को प्रदान करके मैंने बार बार उनको नमन किया, और तब कहीं लोमस जी ने हमें ये अमर कथा सुनाई। पार्वती अम्बा जिसे सुनकर के अमर हो गई भगवान श्री शंकर जी के श्रीमुख से, ऐसी अमर कथा है। यदि अपने जीवन में कोई इसका गान करता रहेगा तो निश्चित ही वो संसार सागर से पार होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरसि सहित
हरषि सहित यह आश्रम आयऊं, ओ प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायूं। लोमस जी ने हमसे कहा कि इस आश्रम में वास करो और एक योजन तक यहाँ भगवान की माया नहीं व्यापेगी। हे गरुड़ जी, तब से हम आज तक यहाँ हैं और यहाँ बसते हुए मुझे 27 कल बीत गए। यहाँ बसत मोए सुन खगे ईसा, और बीते कल्प 7 अरुवीसा। तो जब 27 कल्प श्री कागजी महाराज पृथ्वी के जल मगन होते हुए भी रह सकते हैं, उन्हें लोमस जी का वरदान प्राप्त है। जब लोमस जी का वरदान फलदायी बन सकता है तो फिर श्री राम जी ने यदि विभीषण को एक कल्पराज कह दिया तो ये क्यों नहीं संभव है? क्योंकि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए इसका समाधान यही है। अब कुछ महान भावों के अनुसार भी बता दें। कुछ सज्जन वृंद कहते हैं कि जो रामचरितमानस में जो आया है, भगवान श्री राम जी कहते हैं कल्प कल्प लगे प्रभु अवतरी। हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। तो यदि हम इस बात को मान लें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। 71 चतुर्युगी बीतने पर एक मनवंतर, फिर एक मनवंतर 14 मनवंतर बीतने पर कल्प, तब कहीं राम जी का अवतार होगा। तो इसमें कुछ बात समझ में नहीं आ रही। अब हम श्रीमद् गीता की ओर आते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, हम अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में, हर युग में इस धरा मंडल पर आता हूँ। भगवान ऐसा कहते हैं, योगी योगी। तो युग तो चतुर्युगी होता है, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। युग तो एक भी होता है और चारों का मिला के चतुर्युगी एक हो जाता है। तो फिर इससे सिद्ध होता है कि भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। सतयुग में भी होते हैं, त्रेता में भी आते हैं, द्वापर के अंत में भी आते हैं, कलयुग में भी आएंगे। तो जब भगवान युग युग में अवतरित होते हैं तो फिर हो सकता है कि युग युग के लिए बात आई हो कि हे विभीषण, तुम एक युग जो है राज्य करो, ऐसा भी हम अर्थ लगा लेते हैं। फिलहाल भगवान की इस श्रीमुख की वाणी को समझना हम जैसों के लिए तो है नहीं। बड़े बड़े संत मुनीश्वर ही इसका सही भाव दे सकते हों। हमने तो जैसा संतों के सही मुख से सुना है वो अपने सही मुख से कहा है। और वैसे इस बात की पुष्टि भगवान शंकर भी कर रहे हैं मानस में। बोले जावे जावे होए धर्म की हानि, ओ बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु
मनुज शरीरा ओ हरई कृपा निज सज्जन पीरा। भगवान शंकर कहते हैं जब जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ जाता है पृथ्वी पर, सज्जनों का नाश होने लगता है, संहार होने लगता है, तो भगवान अवतरित होते। तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा हरय कृपा निधि सज्जन पीरा। और सज्जनों साधु संत जनों को शांति प्रदान करते, धर्म की स्थापना करते। असुर मार था पै सुरन राखै निज श्रुतु सेतु। वो जग विस्तार बेसद जस सुराम जन्म कर हेतु। दुष्टों का संहार करते हैं, संतों और धर्म की स्थापना करते हैं, वेद की मर्यादा को कायम करते हैं। इस तरह भगवान संसार में ऐसी पावन लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं पर चल करके और गा करके हम आवागमन से मुक्त हो सकते। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी लिखते हैं, राम चरण रति जो चहो अथवा पद निर्वाण। तो भाव सहित सो ये कथा करिए श्रवण पोत पान। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।